सीटेट का अब एग्ज़ाम का कुछ ही समय बाकी है। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी भी अब अंतिम चरण में होगी। आप जितने भी संभव है प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे और अपने गलतियों से सबक सीख रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे आप भी, और मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप उस गलती को फिर दोबारा दोहराएंगे नहीं। जय हिंद। मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। देखिए, जो करना था आप कर चुके हैं। जिनका वीडियो देखना था आप देख चुके हैं। जो तैयारी करनी थी वो आप लगभग कर चुके होंगे। अब आपकी अंतिम तैयारी परीक्षा की रणभूमि में उतरकर उस परीक्षा को जीतना ही आपका अंतिम ही उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि वर्तमान समय का जो परिदृश्य आप लोग के सामने नज़र आ रहा है, देख रहे हैं कि अब बिहार जैसे राज्यों में भी अब सीटेट के साथ आपको जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनका आयोजन करवाकर शिक्षकों का चयन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जैसे बिहार के जो प्रतिष्ठित पीसीएस हैं, बीपीएससी, वो अब बिहार के छात्रों के लिए एग्ज़ाम आयोजित कर रही है इस बार, और उन्हीं के द्वारा वो सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। हालांकि इस पे मतभेद रहा कि डोमिसाइल नीति लागू किया गया फिर हटाया गया, ये अलग बात, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। इनसे छात्रों को या छात्रों के हितों को इसमें दरकिनार करना या अन्य छात्रों के हितों को शामिल करना, ये इसमें बहस की जा सकती है, लेकिन इससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी होनी चाहिए, अंतिम समय में तैयारी होनी चाहिए। जितने समय बचे हुए हैं आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट बनाएं। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप उन्हीं टीचर के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अक्षर सह पालन करें, ताकि आपकी जो सीटेट है वो एक ही बार में, अगर आप एलिजिबल हैं पेपर 1 और पेपर 2 बोथ के लिए, तो आप एक ही बार में दोनों पेपर क्वालिफाई करें। हालांकि जो पिछले बार का रेशियो रहा है वो हर बार की तरह का ही ट्रेंड रहा है। पेपर 2 में जो क्वालिफाई स्टूडेंट की संख्या है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है और घटती ही रहती है। पेपर 1 में अधिकतर छात्र सफल हो जाते हैं, लेकिन पेपर 2 में असफल हो जाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सीटेट जो 29/12/2022 को एग्ज़ाम आयोजित हुई थी, उसका पेपर 2 का मैंने सीडीपी का 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है। आपको देखना है और समझना है कि सीटेट के सीडीपी पेपर 2 में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अभिकथन और कथन का जो ट्रेंड बना दिया गया है सीटेट के द्वारा, ये फंसाने का एक मुद्दा है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास भरपूर समय रहता है। आपको सिर्फ एक शिक्षक की भांति न सोचकर एक छात्र की भांति सोचना है और अपने मस्तिष्क पे पूरी कंट्रोल रखनी है, और उसी रूप से आपको उन प्रश्नों के उत्तर उन विकल्पों में से खोजकर जो आपको अधिक उचित लगे उस पर टिक मारना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। बाइलिंगुअल मेथड में है, कोशिश करेंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है और वीडियो लंबी हो जाती है, तो एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मध्य बचपन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आज का आपका, देखिए, अभिकथन और तर्क में कुछ नहीं करना है आपको, पेशेंस रखना है। सवाल को पढ़ने का कोशिश कीजिए, सवाल देखिए कि सवाल किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं और तर्क क्या कह रहा है। बस जब आप इस बात को समझ जाइएगा तभी आपके उत्तर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। अभिकथन है कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आज का आपका कि विकास पहला अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, एक आयामी है या गतिशील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में यह कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अभिकथन है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। तर्क है, मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क से। देखिए, जीन पियाजे हमेशा सीटेट के हॉट टॉपिक में से एक रहे हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तर्क है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही विकल्प चुनें। देखिए, जीन पियाजे ने 4 प्रकार के संज्ञानात्मक विकास का कंसेप्ट दिया है, जिसे हम शॉर्ट में SPCF बोलते हैं, जो एक प्रॉपर एज के कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने कंसेप्ट को दिया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो थ्योरी है, उससे संबंधित वीडियो को मैंने अपलोड पहले ही कर चुका हूँ, पिक्चर सहित वीडियो है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध होगा कि आप जाकर देखें और समझने का प्रयास करें कि जीन पियाजे के कौन सी अवस्था में कौन से संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है। दूसरी बात कि जीन पियाजे चाहे वो पेपर 1 में हो, पेपर 2 में हो, CDP में हो, सोशल साइंस में हो, किसी भी सेक्टर का हो, आपको जीन पियाजे से संबंधित 10 क्वेश्चन ओवरऑल आपको मिल ही जाएंगे। इसीलिए जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनका आप अभ्यास जरूर करें। वैसे भी मैंने जितने भी मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उसका मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो देखें। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट बुक है तो आप जाकर जरूर जीन पियाजे से संबंधित सभी क्वेश्चन को एक बार, और एग्जाम में हॉल में जाने से एक रात पहले आप जरूर एक बार रिविज़न करके जाएँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पार। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का मुख्यतः जो नाम लिया जाता है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के देने के कंसेप्ट के कारण नाम लिया जाता है या जाना जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने लगभग 8 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, जो भाषाई बुद्धि हो सकती है, संगीतमय हो सकती है, सृजनात्मक, प्राकृतिक, जो भी हो, 8 प्रकार के उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। इनसे संबंधित मैंने इस हार्वर्ड गार्डनर महोदय से संबंधित वीडियो को मैंने बनाकर और पिक्चर सहित अपलोड
CDP के पोर्शन में कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाएं, लेट्स करेक्ट सीटेड बाय शिवम झा पर, और CDP की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत कौन कौन से हैं और कौन से सिद्धांत किस काम के प्रयोग में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता उन्होंने नहीं दी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन को ध्यान में देखिए कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपको कि शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसे जेंडर समता को बढ़ावा मिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का आपका 16वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आज का आपका कि समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझे, स्वीकार करे और महत्व दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों की मौलिकता। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्न में से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अन्वेषण और चर्चा। 23वां क्वेश्चन है आज का आपका कि ... समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। ऑप्शन नंबर 4, अनुक्रिया समुच्चय। 24वां क्वेश्चन है आज का आपका कि आपकी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। आपकी सोच के बारे में जो सोच वो कहलाती है अधिसंज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थियों को बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका बच्चे को सीखने की प्रक्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। देखिए अभिकथन और तर्क से लगभग 4 क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं। आजकल में सीटेट का यह ट्रेंड चल रहा है कि अभिकथन और तर्क में आपको उलझाने का प्रयास करेगा। आपको सिर्फ अभिकथन पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तर्क क्या कह रहा है, उसके बाद आपको खुद स्वतः आंसर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अभिकथन क्या है, संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चे को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक होते हैं। सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, एकदम सही है, दोनों सही होगा, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 28वां क्वेश्चन है सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए
सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। चलते हैं आज के 29वें क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रुचि के कारण नया कौशल सीखना। और आज का अंतिमा क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट अ लीस्ट। निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासा। ये थे आज के आपके पेपर 2 के CDP के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात है कि यदि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी तक अवलोकन नहीं किया है और आपको लग रहा है कि आप जाएंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे और पास हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब आप मैदान में खेलने जाते हैं तो इससे पहले भी प्रैक्टिस की जाती है। अगर आपके पास जो भी समय बचा है तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जाकर प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, ट्रेंड को समझें कि किस प्रकार से ट्रेंड को बदल रही है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात है कि आपका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि एक ही बार में, यदि आप एलिजिबल हैं, आप योग्यता रख रहे हैं कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो दोनों पेपर एक ही बार में पास कर जाएं। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अब फॉर्म भर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध होगा कि आपका भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा हो, उसके साथ साथ आपके सीटेट के जो रिज़ल्ट हैं, पास वाले रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि फिर किसी राज्य में यदि शिक्षक की बहाली हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हों, योग्यता पूर्ण करते हों और आप भी एक प्रतियोगी छात्र के रूप में अन्य छात्रों को टक्कर देने के लिए अग्रसरित हों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।